अस्सलामुअलैकुम। गैलेक्सी न्यूज़ के साथ मैं हूं सबज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पीटीआई ने बल्ले के निशान के खिलाफ जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर नज़रसानी की अपील दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी है। और दूसरी खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें किन किन हलकों के इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। और इसके साथ साथ ही बुशरा बीबी की जानिब से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया है कि उन्हें बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। तो इस हवाले से इन तमाम खबरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर की है इस चीज़ के हवाले से कि उन्हें बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। उन्होंने उनका पहले भी एक बयान आ चुका है और उन्होंने पहली दफ़ा जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी तभी बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया कि मैं किसी भी डील के तहत अगर मुझे बनी गाला में रखा गया है, बनी गाला को सब जेल बनाया गया है, तो इस डील को फ़ौरन ख़त्म किया जाए, कैंसिल किया जाए, मेरा बनी गाला रहना और मुझे अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। और बुशरा बीबी की जानिब से आज के दिन में जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैं किस तरह से ये बर्दाश्त कर सकती हूँ कि एक पार्टी के जो कारकुनान थे यानी कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स और एक्टिविस्ट थे वो उनकी ख़वातीन जो है वो जेलों में हैं और मैं बनी गाला में रहूँ। तो अगर ये किसी डील के तहत है, अगर नहीं भी तो फिर भी उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है कि मुझे बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए ताकि मैं आम कैदियों की तरह ही वहाँ पर अपनी जो सज़ा है उसको पूरा कर सकूँ। और इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि बानी पीटीआई के हमशीरा यानी कि अलीमा खानम को भी एफआईए के साइबर क्राइम विंग की जानिब से इंक्वायरी के लिए तलब किया गया था। 2 नोटिस भेजे गए लेकिन वो वहाँ पर तो तलब पेश नहीं हुई है साइबर क्राइम विंग में, लेकिन उन्होंने भी आज के दिन ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। और इस चीज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि एफआईए के जो साइबर क्राइम विंग है उसने अलीमा खान के लिए नोटिस जारी किया है और बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक अलीमा खान को कोई भी ऐसा नोटिस मौसूल नहीं हुआ है। तो आज के दिन भी अलीमा खान को जो था 6 फरवरी को तलब किया गया था एफआईए के दफ्तर में, हेडक्वार्टर में, लेकिन वो वहाँ पर पेश नहीं हुई। लेकिन इस हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी इस कार्रवाई के हवाले से एफआईए के जो उनके खिलाफ इंक्वायरी की जा रही थी उसके हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दायर की और जिसमें आज के दिन ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनकी दोनों जो दरख्वास्तें दी गई थी, दायर करवाई गई थी, उनको समाअत करते हुए एफआईए को उनके अलीमा खानम के खिलाफ जो थी वो कार्रवाई से अभी तक रोक दिया गया है और इसकी जो समाअत है वो 1 हफ्ते बाद की तक मुलतवी कर दी गई है। यानी कि अब आइंदा जो समाअत होगी वो इंतखाबात के बाद होगी। और इसमें देखते हैं कि अलीमा खानम जो हैं वो उन्हें दोबारा जाती हैं एफआईए में, उन्हें दोबारा नोटिस जो है वो, क्योंकि एफआईए को फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन क्या अलीमा खान पर जो इल्ज़ामात एफआईए की जानिब से लगाए गए हैं कि वो अवाम में अदारों के खिलाफ और उनकी जो मुखालफत है और फौज मुखालफत जो बयानियाँ दे रही हैं, इस वजह से उनके खिलाफ जो इंक्वायरी होनी थी क्या वो उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी। और अब बात करते हैं अपनी दूसरी खबर के बारे में, यानी कि पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से उस जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का, उसके ऊपर उस फैसले के ऊपर नज़रसानी अपील जो है वो दायर कर दी गई है। और इसमें तीन जस्टिस थे जिनका ये बेंच बना था चीफ जस्टिस की सरबराही में, जब फैसला दिया गया था कि बल्ले का निशान पीटीआई को वापस नहीं दिया जाएगा। और इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त थी कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं करवाई हैं, पार्टी के कवानीन के खिलाफ वर्जी की गई है, इस वजह से उन्हें बल्ले का निशान जो है वो अलॉट नहीं किया जाएगा। लेकिन आज के दिन ही पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है जिसमें हामिद खान साहब है और उसके अलावा बैरिस्टर गोहर है, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि हमें बल्ले का निशान वापस दे दिया जाए। और ये दरख्वास्त एक ऐसे वक्त में दी गई है जबकि इंतखाबात में भी सिर्फ 2 रोज़ ही बाकी बचे हैं। और इससे पहले भी क्योंकि ये फैसला जो दिया गया था पीटीआई को ये 13 जनवरी का था और इसमें एक तरह का ये रिलीफ भी था पीटीआई के पास कि वो फौरन से यानी कि 1 हफ्ता बाद भी अपनी जो नज़रसानी की अपील थी वो दायर कर सकते थे। और हो सकता है इसमें चांसेस थे कि बानी जो कि पीटीआई को बल्ले का निशान वापस दिया जाता है या नहीं दिया जाता। और जब क्योंकि पीटीआई की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमारे जो पूरा जो मतलब सियाको सबाक के साथ कि हमारे जो अगर इलेक्शन कमीशन ये बात कह रहा है कि हमने जो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं करवाए हैं, तो उनकी वजह क्या थी? क्योंकि पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि हमारे वोटर्स और सपोर्टर को तो बाहर निकलने की इजाज़त
इजाज़त नहीं है, उन्हें पकड़ा जा रहा है, ज़बरदस्ती जो है वो रूपोश किया जा रहा है, तो वो किस तरह से हम आइन और कानून के मुताबिक कर सकते हैं। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उनसे पीटीआई का जो बल्ले का निशान था, इंतखाबी निशान, वो वापस ले लिया जाता है। अगर देखा जाता है तो इलेक्शन एक्ट के तहत हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब ऐसे वक्त में कि पीटीआई एक जमहूरियत पसंद जमात है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो आवाम है उसका भी जो इंटरेस्ट है वो पीटीआई की जानिब ही ज़्यादा है, तो इस हवाले से अगर देखा जाता है कि इलेक्शन एक्ट के तहत हो सकता था कि पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर कोई जुर्माना आयद कर दिया जाता है या कुछ भी और, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तो उनका इंतखाबी बल्ले का जो निशान था वही वापस ले लिया गया। और उस पर आज के दिन ही पीटीआई की जो दरख्वास्त उन्होंने दायर करवाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने इस चीज़ का मतन इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला दिया गया है, पीटीआई का बल्ले का निशान जो हमसे छीना गया उसको वापस किया जाए, और नजरसानी अपील दायर की है। और इस पर उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको बहाल किया जाए, यानी कि पीटीआई को बल्ले का निशान वापस दिया जाए। ये भी बताएं कि पीटीआई का जो बल्ले का निशान था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वापस ले लिया था, लेकिन उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बल्ले का निशान था वो पेशावर हाई कोर्ट ने उस चीज़ को जो था वो कलअदम करार दे दिया था और पीटीआई को बल्ले का निशान भी वापस मिल चुका था। लेकिन उसके बाद दोबारा से इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के दोनों जो फ़रकीन थे वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पर जाकर जब इनके केस की समाअत की गई उस टाइम में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया था। और इस टाइम में ये काजी फैसल साहब और खासकर आला अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इम्तिहान शुरू हो चुका है, कि अब 2 दिन ही बाकी बचे हैं इंतखाबात में। क्या वो इस हवाले से अब कोई और जो बाकी के जो पहले समाअत हुई हैं अगर उनमें जो था, अगर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो सिर्फ आइन और कानून में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी के हवाले से उन्होंने फैसले किए हैं, लेकिन वो जो पूरा जो उनका सिनेरियो था, जो कि सर्कमस्टांस थे, जो हालात पैदा किए जा रहे थे पीटीआई के हवाले से, उस चीज़ को वो नहीं देख रहे थे। वो सिर्फ यही कह रहे थे आला अदलिया जो है वो कि हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, जो कि डॉक्यूमेंट्स होंगे, दस्तावेजात होंगी, तो अगर हमें वो प्रूफ के तौर पर दिखाई जाएंगे फिर ही हम कोई आइंदा का जो अमल होगा उस पर फैसला कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो फैसला दिया था आला अदलिया की जानिब से वो भी उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक ही दिया था, क्योंकि काजी फैसल साहब ने आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले करने का हल्फ उठाया हुआ है। और इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब अब देखते हैं कि इंतखाबात में 2 रोज़ का बाकी बचे हैं, तो और कल का दिन है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बल्ले के निशान के हवाले से दरख्वास्त नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई है उसके ऊपर समाअत की जाती है, और उसमें आला अदलिया इस पर क्या उन्हें जो है वो दोबारा से फैसला सुनाती है, ये क्या फैसला करती है कि क्या आइंदा पर, क्योंकि बैलेट पेपर के जो छपने थे उनकी छपाई का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और उनको पोलिंग स्टेशन तक भी पहुंचा दिया गया है, तो क्या ऐसे में ये एक मुश्किल होगा काम, क्योंकि इसमें के हवाले से अगर बैलेट पेपर पर बल्ला वापस नहीं आ सकता, क्योंकि इस टाइम में तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर बल्ले का निशान पीटीआई को बहाल कर भी दिया जाता है, लेकिन उनके जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन से लड़ रहे हैं, तो इस वजह से, लेकिन इससे पहले भी पीटीआई की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी करवाने थे, लेकिन उन्होंने 1 हफ्ते का अंदर यानी कि 6 उन्होंने कहा था कि फरवरी को हम इसके जो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे उनका रिजल्ट्स भी दे देंगे। लेकिन फिर उनकी जो क़यादत थी, सीनियर क़यादत, चीफ ऑर्गेनाइजर्स, उनके पीटीआई के दरमियान कुछ शराबतें हुए, कुछ ख़त लिखे गए जिसमें दरख्वास्त की गई कि इंतखाबात के बाद हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लेंगे, अभी नहीं करवाते हैं। तो उसके बाद से ही पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने बल्ले के निशान पर नजरसानी का फैसला जो था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। अब देखते हैं कि पीटीआई के हक में ये फैसला आता है या नहीं आता। और आखिर में बात कर लेते हैं इंतखाबात के हवाले से कि 2024 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें टोटल जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने इंतखाबात लड़ने के जो मैदान में जंग में आ चुके हैं उनमें 18,000 उम्मीदवार की तादाद है टोटल। और इसमें ये भी बताएं कि 5 की जानिब से आज के दिन ही एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है, और इसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आ चुका है जमहूरियत के हवाले से, क्योंकि इस दफ़ा जो वोटर्स के जो तादाद है उसमें भी इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ ही NA 46 से भी सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हैं जो इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं पाकिस्तान में, और उनकी टोटल तादाद 44 है, यानी कि NA 46 से 44 उम्मीदवार हैं जो कि इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि उनमें से कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे जो कि जीत को अपना मुकद्दर बनाते हैं। और इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आम इंतखाबात होने वाले 2024 8 फरवरी को जो होंगे उसमें कुछ हल्कों के इंतखाबात को भी मुलतवी कर दिया गया है। और इसमें सबसे
پہلے تو خیبر پختونخوا کے علاقہ جو حلقہ نمبر ہے پی کے 22 اور پی کے 91 سے جو انتخابات ہیں وہ ملتوی کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی این 8 سے بھی انتخابات ملتوی کیے گئے ہیں باجوڑ سے۔ اور یہ بھی بتائیں کہ پی کے 22 اور 8 باجوڑ یہ حلقہ نمبر جو ہے، یہاں پر ایک امیدوار تھے جن کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، ریحان زیب خان، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ان 3 حلقوں کے انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عام انتخابات کے بعد دوبارہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے، اور اس کے بعد میں اس چیز کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اس میں کب تک انتخابات ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پی کے 91 یعنی کہ 91 کو کوہارٹ 2 سے جو ہے وہاں پر بھی اے این پی کے امیدوار عصمت اللہ خان کی وفات کی وجہ سے انتخابات جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پی یعنی کہ پنجاب اسمبلی کے جو امیدوار تھے اس میں اسرار حسین گوندال تھے، جن کے انتقال کی وجہ سے اس حلقے کا بھی انتخابات جو ہے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔